70 शब्द प्रति मिनट शुरू। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि प्रबंध तंत्र के विरुद्ध आंदोलनों में मृतक के अग्रणी होने मात्र के आधार पर उद्योगों के प्रबंध तंत्र के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र का अपराध साबित नहीं होगा। चेंज इसी प्रकरण में मार्च 1991 में कुछ अभियुक्त गणों की नेपाल यात्रा को सत्र न्यायाधीश द्वारा तीर्थ यात्रा न मानते हुए आपराधिक षड्यंत्र का भाग माना, क्योंकि एक अभियुक्त अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं गया था तथा वहां क्रय की गई वस्तुओं के बिल बरामद हुए, जिनकी पीठ पर विदेशी अग्नायुधों के संबंध में प्रविष्टियां अंकित थी। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि चूंकि बरामद बिलों से अग्नायुधों का क्रय दर्शित नहीं होता है, इसलिए उनके विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र का मामला सिद्ध नहीं होता है। चेंज उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुखबासी तथा अन्य के वाद में इस बात का जरा भी सबूत नहीं था कि 3 अभियुक्तों ने अपराध कारित करने के पहले चौथे अभियुक्त के साथ षड्यंत्र रचा तथा उससे रुक्के की कूट रचना करवाई थी, ताकि वे मृतक के मकान में प्रवेश पा सकें तथा इस बात का कोई संकेत नहीं था कि चौथा अभियुक्त अन्य तीनों के साथ हत्या के षड्यंत्र में किसी प्रकार से सम्मिलित था, अतः उसे दोष मुक्त किया जाना उचित था। चेंज सीबीआई बनाम वीसी शुक्ला का वाद आपराधिक षड्यंत्र का मामला है। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाया था कि 2 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त षड्यंत्र में पक्षकार था, अतः उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चय किया कि षड्यंत्र का आरोप दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध भी कायम नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि षड्यंत्र का अपराध गठित करने के लिए 2 पक्षकार होने चाहिए। चेंज रघुबीर सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 124 / 120 के अंतर्गत राजद्रोह के षड्यंत्र का आरोप था, क्योंकि तलाशी में उनके पास से कुछ अभिशंसी फंसाने वाले पत्र बरामद हुए थे। अभियुक्तों ने अपने बचाव में यह दलील प्रस्तुत की कि वे पत्र उनके द्वारा नहीं लिखे गए थे, अतः उनके विरुद्ध आरोप न्यायोचित नहीं था। न्यायालय ने अभियुक्तों की दलील को अमान्य करते हुए अभिकथन किया कि राजद्रोहात्मक सामग्री का लेखक होना किसी भी अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है, अतः ऐसी सामग्री का वितरण तथा परिचालन भी अन्य तथ्यों और
परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में षड्यंत्र में शामिल होने का पर्याप्त सबूत माना जा सकता है। यहाँ तक कि कभी कभी वाहक के रूप में कार्य करना भी षड्यंत्र के मामले में शामिल होने का पर्याप्त साक्ष्य माना जा सकता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि आपराधिक षड्यंत्र में अभियुक्त प्रारंभ से अंत तक सहभागी रहा होना चाहिए। षड्यंत्र के विभिन्न चरणों में षड्यंत्रकारी कार्य करने के लिए आते और कार्य करके जाते रह सकते हैं। स्टॉप।